बच्चों आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। क्लास 10th के मैथ के सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मैंने सिर्फ एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, जिसके आने के चांस बोर्ड में सबसे ज्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल का क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, देखो। सबिता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे और सेम बर्थडे। इग्नोर करना है हमें लीप ईयर को। तो पहले सेम बर्थडे का निकाल लेते हैं, फिर वन में से माइनस कर देंगे तो डिफरेंट का आ जाएगा। तो सेम बर्थडे के लिए क्या करेंगे, हमें पता है टोटल कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं एक साल में। और सेम बर्थडे आने का चांस एक ही है, एक पॉसिबल होगा। 1/365 आ गया आंसर। अब डिफरेंट के लिए क्या करेंगे, वन में से माइनस कर देंगे। तो वन में से माइनस किया हमने, तो इसको सॉल्व किया इक्वेशन को, तो आंसर आ गया 364/365। ओके। क्वेश्चन लिखा है देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th ऑफ अ स्कूल whom 25 आर गर्ल्स 15 आर बॉयज। 40 स्टूडेंट है, 25 गर्ल्स है, 15 बॉय है। क्लास टीचर ने क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए सिलेक्शन की है। तो इसमें बताना है, शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन सेपरेट कार्ड। ठीक है, द कार्ड बीइंग आइडेंटिकल, देन शी पुट कार्ड इन द बैग एंड स्ट्रीट्स देम थ्रूली। तो बताना है आपको कि प्रोबेबिलिटी कितना होगा कि उस कार्ड पे नेम होगा गर्ल्स का या बॉय का। तो हमें पता है 25 गर्ल है, तो 25 कार्ड गर्ल्स के लिए हो जाएंगे। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 40 है। तो प्रोबेबिलिटी कार्ड विथ नेम ऑफ गर्ल आ जाएगा 25/40। ओके, इसको कार्ड हो गया तो आंसर आ जाएगा 5/8। ये प्रोबेबिलिटी आ गया। अब हम क्या करेंगे, बॉयज के लिए निकालेंगे। तो बॉयज टोटल कितने, 15 है, तो 15/40 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/8। तो ये था इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, हरप्रीत टॉसेस टू डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली। ठीक है, दो कॉइन को उछाला है, 1 रुपए का सिक्का और 2 रुपए का सिक्का है। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट वन हेड। तो जब हम सिक्के को उछालेंगे तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कौन कौन सा आ सकते हैं, या तो दोनों हेड आएंगे, या एक हेड एक टेल, या एक टेल एक हेड, या दोनों टेल। टोटल कितने आउटकम्स हो गए, 4 आउटकम्स हो गए। हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट वन हेड। तो एटलीस्ट वन हेड देखो सब में है, सिर्फ इसको छोड़ के, यानी टोटल 3 आउटकम्स है जिसमें एक हेड है। तो 3/4 हो जाएगा आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है, अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स, 88 आर गुड, 8 है माइनर डिफेक्ट। ठीक है, माइनर डिफेक्ट है 8 में और 4 में मेजर डिफेक्ट है। जिम्मी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड, but Sujata, another trader, will only reject the shirt which have major defect. One shirt is drawn at random from the cartoon. What is the probability that it acceptable to Jimmy? ठीक है, तो जिमी के लिए एक्सेप्टेबल कौन होगा, जो गुड है। हमने अभी पढ़ा था गुड वाली जिमी रख रही है अपने पास सारे शर्ट को जो गुड है। तो टोटल शर्ट है 100, तो गुड शर्ट कितने 88 है, 88। तो 88/100 आ गया 0.88। नेक्स्ट उसकी बारी है, सुजाता की बारी। तो सुजाता को कौन से कपड़े चाहिए, जो क्या हो, डिफेक्ट ना हो, जिसमें मेजर डिफेक्ट ना हो। तो क्या करेंगे हम, 88 में प्लस कर देंगे 8 को, माइनर डिफेक्ट को, क्योंकि माइनर डिफेक्ट वाले वो एक्सेप्ट कर रही है, मेजर वाले ही तो नहीं कर रही। तो टोटल 96 हो गए। तो 96/100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.96। तो बारी है अब एक्सरसाइज 14.1 की। क्वेश्चन पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका बी। क्यों, पहली बात तो ये माइनस में, और हमें पता है प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में आना चाहिए, ना कि माइनस में जाना चाहिए। तो सीधा सीधा आंसर हो गया इसका ये। समझ में आया, लिखा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव और ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन लिखा है, इफ प्रोबेबिलिटी ई की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो 1 में से माइनस कर दो ई को। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 0.95। सो दिस इज द आंसर। सवाल है, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन, यानी 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट द वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। मतलब बैंक को उल्टा कर दिया, यानी पिगी बैंक को उल्टा कर दिया। तो बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसमें से 50 पैसे का सिक्का निकले। तो 50 पैसे टोटल कितने हैं, 100 है 50 पैसे। टोटल पहले कॉइन्स गिन लो। तो हमने टोटल कॉइन्स को गिना, 100 50 + 20 + 10 तो हो गया 180 कॉइन्स। तो 50 पैसे 100 कॉइन्स है, तो 100/180 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 5/9। अब बताना है, विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन। तो 5 कॉइन का पहले निकाल लो। तो 5 कॉइन का पहले निकाल लेंगे हम प्रोबेबिलिटी। 5 कॉइन टोटल कितने हैं हमें पता है 10 है।
तो पहले 5 कॉइन का निकाल लो। 5 कॉइन का आंसर आ जाएगा 1/18, क्योंकि 10/180 करोगे तो 1/18 आ जाएगा। ओके, लेकिन हमें क्या चाहिए, नॉट विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, तो 1 में से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 17/18। ओके, एक में से माइनस कर दोगे गेटिंग 5 कॉइन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ अ स्पिनिंग an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8, see figure। okay, ये रहा figure, and these are equally likely outcomes, what is the probability that it will point at first 8। तो 8 का बताना है कितना प्रोबेबिलिटी होगा। तो हमें पता है टोटल कितने हैं, 8 है। कितने टोटल, 8 आउटकम्स है टोटल, तो 8 को हमने नीचे लिख दिया। और 8 आने में कितने बार प्रोबेबिलिटी हो सकता है, एक ही बार प्रोबेबिलिटी हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा 1/8। ओके, दूसरा पार्ट पूछा है एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन सा है, देखो 1 3 5 7, इनमें ऑड नंबर है, टोटल 4 ऑड नंबर है, तो 4/8 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/2। थर्ड क्वेश्चन, इसका पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या लिखा, अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा। तो 2 से ज्यादा कौन कौन सा नंबर है, 3 4 5 6 7 8, यानी 6 नंबर है टोटल। 2 से ज्यादा 6 नंबर है तो 6/8 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3/4। और लास्ट में पूछा, अ नंबर लेस देन 9, 9 से कम होने चाहिए। 9 से कम कितने नंबर है, 1 2 3 4 सारी नंबर है 9 से कम, तो टोटल 8 आउटकम्स है, तो 8/8 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एन ऑड नंबर। तो पहले प्राइम नंबर का बताना है। तो अगर हम डाई को फेंके, ठीक है, तो डाई को फेंकेंगे तो प्राइम नंबर कौन कौन सा आ सकते हैं, 2 3 5। ठीक है, ये प्राइम नंबर है, यानी टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए, 3 हो गए। और डाई में टोटल कितने होते हैं, आउटकम्स होते हैं 6 होते हैं, तो 3/6 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 1/2। ओके, सेकंड पार्ट में पूछा, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 3 4 5, यानी टोटल 3 आउटकम्स है, तो 3/6 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1/2। लास्ट में पूछा है एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 3 5 ऑड नंबर है, तो 3 ऑड नंबर है, तो 3/6 यानी आंसर हो जाएगा 1/2। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 6 में, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at a random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. तो पहले देख लेते टोटल कितने पेन हो गए। अब डिफेक्टिव को हमने मिक्स कर दिया गुड में, तो टोटल पेन कितने हो गए, 144। अब हमें गुड पेन का निकालना है, तो हमें पता है टोटल गुड पेन कितने थे, 132 थे, तो 132/144 आंसर काटा। ठीक है, आंसर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो आंसर आ जाएगा 11/12। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। ठीक है, 4 डिफेक्टिव है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन it is not defective and is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability at this bulb is not defective? तो पहले टोटल बल्ब निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले टोटल बल्ब निकाल लेते हैं, कितना दे रखा था, 20 दे रखा था, 20 दे रहा। डिफेक्टिव कितने, 4, तो गेटिंग डिफेक्टिव का क्या आंसर हो जाएगा, 4/20, आंसर हो गया 1/5। अब इसमें बोल रहा है कि अब उसको जब निकाल लिया हमने, तो कितने बल्ब बच गए, अब 19 बल्ब बच गए। 19 में 19 बल्ब गए बच गए, तो अब बताना है नंबर ऑफ डिफेक्टिव कितने, 4 है। नॉन डिफेक्टिव का बताना है, तो 19 में से 4 गया तो बचा कितना, 15। अब नॉन डिफेक्टिव 15 ही तो होंगे, क्योंकि एक निकल चुका है डिफेक्टिव का। तो 19 में से 4 गया, 15 बचा, तो गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव हो जाएगा 15/19। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड 1 to 90, नंबर लिखा है उस पर 1 से लेकर 90 तक। If one of disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5। तो पहले 2-digit नंबर का निकालते हैं, 90 डिस्क है, तो टोटल डिस्क कितने हैं, 90 है। नंबर ऑफ 2-digit नंबर इन द डिस्क इज 10 से लेकर 90 के बीच में होगा 2 डिजिट वाले नंबर। तो काउंटिंग करते हैं नंबर और 2 डिजिट नंबर का, तो हम एपी का इस्तेमाल करेंगे। सिंस डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर इज सेम,
वी यूज AP, दिस नंबर फॉर्म्स एन AP। तो पहला नंबर इसके लिए क्या हो जाएगा 10। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा इनके बीच का 1। an है क्या 90, तो हमने n निकाल लिया, यहाँ से टोटल 81 आ गए। तो टोटल 2 डिजिट नंबर कितने हो गए 81। अब इससे आंसर आसानी से आ जाएगा। तो पहला गेटिंग 2 डिजिट नंबर बोला था, तो हमें पता है 2 डिजिट नंबर कितने हैं, टोटल 81 है। तो 81 अपॉन में 90 कर देंगे, आंसर आ गया 9/10। उसके बाद बोला है परफेक्ट स्क्वायर का। तो परफेक्ट स्क्वायर इज नंबर लाइक 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ऐसे टोटल कितने स्क्वायर वाले हो गए 9 हो गए स्क्वायर वाले। ठीक है, तो टोटल डिस्क परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है 9, तो 9/90 कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 1/10। अब कह रहे हैं नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 5 से कौन कौन से नंबर हो रहे हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये सारे हो रहे हैं टोटल 18। ठीक है, 18 डिस्क है जो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 18/90 कर देंगे। 18/90 करके आंसर आ गया 1/5। कंप्लीट ये वाला आंसर। आई होप समझ आ रहा हो आपको। अगला सवाल है, लिखा है अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेस शो द लेटर आर गिवन बिलो। ठीक है, ये डाई में इतने फेस है 6, ABCDEA। अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो हमें पता है ए टोटल कितने बार आया है 2 बार आया है, और टोटल फेस कितने 6 है, तो 2/6 कर देंगे, आंसर हो जाएगा 1/3। अब कह रहा है दूसरे में डी के लिए, डी कितने बार में एक बार में, तो 1/6 हो जाएगा, इजी क्वेश्चन। अगला सवाल, क्वेश्चन कह रहा है अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड। ठीक है, 20 डिफेक्टिव है, बाकी ठीक है 144 बॉल पेन में से। जब 144 में से 20 डिफेक्टिव है तो बचे कितने 124 बचे। इसमें बोला नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। तो नूरी नूरी जो है वो गुड वाले पेन को ले रही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 124 अपॉन में 144 कट गया 31/36। लेकिन इसमें क्या पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, वो तो निकल गया हमारा। शी विल नॉट बाय इट, तो जो आंसर आया उसको एक में से माइनस कर दो, तो 5/36 आ जाएगा। नॉट के लिए हमेशा एक से माइनस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है अ गेम कंसिस्ट टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, यानी 1 रुपए का सिक्के को 3 बार उछाला गया है। उसके बाद क्या बोला है एंड नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, सॉरी अनोटिंग नोट कर रहा है, नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हनी wins if all the tosses give the same result, that is 3 head or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that the honey will lose the game. तो पहले टोटल आउटकम्स निकाल लेते हैं। देखो 3 बार उछाला गया है, तो 3 हेड 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 हो सकता है तीनों बार, या फिर क्या हो सकता है हेड हेड टेल हो सकता है। ऐसे करके आउटकम्स निकाल लेना। पहले टोटल 8 आउटकम्स आ रहे हैं। नंबर ऑफ आउटकम्स वेयर हनीफ लूजेस द गेम, 8 में से 2 माइनस कर देंगे 6 बचेगा, क्योंकि हनीफ लूज कब करेगा गेम जब हेड या टेल रहा है। हेड और टेल कितने बार आ रहा है देखो, तीनों बार हेड, तीनों बार टेल, तीनों बार हेड, तो इसलिए 2 को माइनस कर देंगे तो 6 बचेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स जहाँ पे वो लूज कर रहा है तो 6/8 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3/4। समझ में आ रहा है। देखो सवाल में क्या लिखा है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार फेंका गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब दोनों बार 5 नहीं आने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। और फिर बताना है कि 5 विल कम एटलीस्ट 1, एक बार आना चाहिए। तो पहले नहीं आने चाहिए वाले निकालते हैं। तो टोटल देखो पहले आउटकम्स निकाल लेना दोनों डाइस का। देखो इधर का ये वाला 6 है आउटकम्स, और सेकंड डाई का ये 6 हो गया, और फर्स्ट डाई का ये 6 हो गया। दोनों को किया तो हमने, देखो कितने आए आउटकम्स टोटल काउंट कर लेना इसको, 36 आउटकम्स है। हमें बताना है कि 5 नहीं आने चाहिए। पहले देख लेते हैं 5 कितने बार आया है। तो 5 कितने बार आया, देखो ये पूरे 5 बार, ये 5 आया है कितने बार 11 बार आया है। 5 एटलीस्ट 1 बार तो आ रखा है, लेकिन हमें नहीं चाहिए। तो 36 में से 11 को माइनस करो तो बचेगा 25। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा डेट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम का आ जाएगा 25 अपॉन में 36। ओके, अब बताना है कि एटलीस्ट 1 टाइम आना चाहिए। तो टोटल 11 बार है ऐसे, तो 11/36 हो जाएगा, सिंपल है।